हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम उन तमाम यूनिट्स के कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। सिर्फ 2-4 यूनिट नहीं हम इस पर यहाँ पर रटेंगे, हम सारी यूनिट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला टाइप्स का यहाँ पर दिखाया था कि आपकी यूनिट जो मीटर की सबसे बड़ी इकाई है वो किलोमीटर है। इसके बाद हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को आप किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि जब आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या प्रोसीजर अपनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा है कि जब आप बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अब आपको क्या करना है, किलोमीटर और मिलीमीटर के बीच की डिस्टेंस देखनी है, कितने टेंस हैं उतने ही टेंस से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो उसके बीच के 1 किलोमीटर में उतने आपके मिलीमीटर। ऐसे ही मीटर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर किलोमीटर और मीटर के बीच की आप डिस्टेंस क्या कर लेंगे, देख लेंगे। 1 2 3 यहाँ पर टेंस है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3 टेंस को मल्टीप्लाई करते तो 1000 आ जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 आपके मीटर होते हैं, जिसको हम अक्सर रटते रहते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको ये सारे कन्वर्जन मैंने बताए थे, जब आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं किस तरह से किया जाता है, और हर यूनिट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं बिना लर्न किए। ठीक है, आज हम सीखेंगे जब छोटी यूनिट को आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं। यहाँ तो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, लेकिन जब आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करना हो तो फिर आप क्या काम करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जब आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 लिखा है मैंने। ऐसे ही डिवाइडेड बाय 10 यानी कि हर यूनिट के बीच में डिवाइडेड बाय 10 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से डिस्टेंस देख लीजिए। यदि मुझे मीटर, अब देखिए मैं इसको रफ कर लेती हूँ या फिर दूसरे पेज में यहाँ पर फिर से लिख लेती हूँ। मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी यूनिट आपकी क्या है, किलोमीटर है। किलोमीटर, इसको आप हेक्टोमीटर में, इसके बाद आपका डेकामीटर आता है, फिर आपका मीटर आ जाता है, मीटर के बाद आपका डेसीमीटर आता है, इसके बाद सेंटीमीटर आ जाता है और फिर आपका मिलीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया। अब मैं बात करूंगी कि आपको मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो फिर आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 10। हर यूनिट में यही काम होता है। तो मैं पहले लिख लेती हूँ इनको एरो बना के इस तरह से। तो देखिए, हर यूनिट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से आपके पास कोई भी यूनिट कन्वर्जन आ जाए उसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अभी देखना, यदि आप इस चीज को समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का काम है। यदि आप इस चीज को नहीं समझे तो अभी भी रटेंगे और लाइफ में रटते रहेंगे। तो अभी इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर, ग्राम में भी यही होता है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, उसके बाद डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ऐसे ही लीटर में भी आपका होता है, किलो लीटर, उसके बाद हेक्टोलीटर, फिर डेकालीटर, फिर लीटर जो स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर की, फिर लीटर आता है, फिर आपकी डेसीलीटर आता है, फिर सेंटीलीटर और लास्ट में मिलीलीटर। इसी तरह से सब कन्वर्जन आप करना सीख जाएंगे यदि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें तो। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, छोटी यूनिट को आपने बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको पूछूं बच्चों कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। किसी बच्चे को आता है 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्या किसी बच्चे को आता है? हाथ खड़े करेंगे जीआईसी दरमियान से। नहीं आता है, कोई बात नहीं, आज हम सब सीखेंगे। कैसे सीखेंगे और इसी से सीखेंगे। यहाँ से हमें कुछ नहीं रटना है, बस समझना है।
देखो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कितने का डिफरेंस है, 10 का, और 10 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या कहेंगे 1/10 सेंटीमीटर। और यदि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये कितना आ जाएगा, यदि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो देखिए इसको डेसिमल में आप बदल सकते हैं, नीचे 10 है तो आप लेफ्ट से एक नंबर के बाद डेसिमल लगा लेंगे, और आप जानते हैं डेसिमल को आप ऐसे नहीं छोड़ते हैं, आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो 0.1 सेंटीमीटर, आई बात समझ में। अब यहाँ पर मैं कह रही हूँ 1 मिलीमीटर में कितने आपके मीटर होते हैं, मैं सेंटीमीटर डेकामीटर डेसीमीटर को छोड़ दे रही हूँ, मैं यहाँ पर सीधे मीटर की बात कर रही हूँ। 1 मिलीमीटर में कितने आपके मीटर होते हैं, तो मैंने क्या कहा, देखो 10 10 और 10, 310, तो 310 का मतलब होता है 1000, 10 को आप 3 बार क्या कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने क्या करना है 1/1000, क्या मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो मीटर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा, ये आपका मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे बताया था आपको, 10 100 और 1000 को कैसे करते हैं, देखिए 1 2 3 3 जीरो है, तो आपको लेफ्ट से 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लेना है। अब देखिए मेरे पास ऊपर एक ही नंबर था, यहाँ पर मैंने 1 को तो लिख दिया, अब मैं सोचने लगी क्या लिखूं, तो जहां आपको नंबर ना मिले वहां पर आप 0 लिख दें। तो देखिए क्योंकि मुझे 3 यहाँ पर डिजिट चाहिए थे, तो 1 तो यहाँ पे मौजूद था पहले से अंश में, लेकिन और नंबर मुझे चाहिए, तो देखो मैंने 2 नंबर के लिए 2 जीरो ले लिए। अब मैं यहाँ डेसिमल लगा लूंगी, उसके बाद 0 उसको लिख लूंगी। तो कितने यहाँ पर मीटर होते हैं, 0.001 मीटर। इसी प्रकार से आप हर यूनिट को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके हर यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर आपको कहा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने आपके किलोमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1/1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरह से आप लिखेंगे किलोमीटर, और इसको आपने क्या करना है डेसिमल में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 नंबर के बाद एक मेरे पास था यहाँ ऊपर, और मुझे 5 जीरो लेने हैं क्योंकि मुझे 6 डिजिट चाहिए यहाँ पर, तो 2 3 6 है, तो 0.0000 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर 6 जीरो, तो 6 नंबर के बाद आप क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे डेसिमल, और ये आपका किलोमीटर में आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जा तो हम बैक उसी तरफ रहे हैं ना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ। तो अगर मैं कहूँ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो देखिए 1 2 एंड 3, तो 1000 से 3 का मतलब 310 है यहाँ पर, तो 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 1/1000 किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1000 का मतलब इसको किसमें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाए 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पर 3 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है, और डेसिमल को कभी भी अकेला इस तरह से नहीं छोड़ना है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 0 लगाना है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसके बाद के जो कन्वर्जन है वो शायद आप कर लेंगे। समझ में आया आपको, जीआईसी दरमियान आप लोगों को समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आया, माइक खोल लीजिए बच्चे, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पर ठीक है, दरमियान से 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कौन बच्चा बताएगा, 1 सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर है और कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने आपके मीटर होते हैं, कौन बताएगा मुझे। जैसे एक बात समझ लेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर क्या कहा था आपको, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो मैंने क्या किया मीटर और किलोमीटर के बीच देखा कितने 10 है, 1 2 3,
यानी कि डिवाइड करना है ना, छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कितने 10 थे, 1 2 3, यानी कि 1000। 130 का मतलब क्या होता है, 1000। तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। अब जब मैं बात कर रही हूँ सेंटीमीटर और मीटर की, तो फिर भी आप वही चीज करेंगे। तो जरा बताइए कितना आ जाएगा जीआईसी दरमियान। बेटा माइक मैम ले 100। लीजिए। 100 क्या, मैम 100। 100 क्या, मैम 100। मैम 100। 100। मैंने कहा 100। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। बच्चे एक चीज मैम का ध्यान दीजिए, 100। 100 नहीं, यहाँ देखिए हम इधर से बढ़ रहे हैं, छोटी यूनिट है ये छोटा है और ये बड़ी यूनिट की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या कहा था, हम डिवीजन करते हैं जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं। आप सही चल रहे हो, आपने डिस्टेंस अच्छे से मैम किया, 100 लेकिन आप सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर नहीं बेटा, तो नहीं, आप गलत वो कर रहे हो। आप, मैं कह रही हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपने सही कहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। चलिए आपने कहा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, आपने यहाँ से डिस्टेंस कवर की 1 और 2, तो 2 10 का मतलब 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कहूँ, मैं कह रही हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। आपका नाम क्या है बेटा। मैम कैलाश आजादी। कैलाश। कैलाश देखिए, यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ आपको, आपने इसमें तो ठीक कहा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, अब हम छोटे यूनिट को, ये छोटे हैं और इस छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो आप डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप 100 ठीक कह रहे हो, लेकिन लिखे क्या इसको, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे। मैम 1000। कैसे हो जाएंगे 1000। यहाँ पर देखिए, देखिए ये सेंटीमीटर है, और देखिए सेंटीमीटर और मीटर के बीच कितने का डिस्टेंस है, एक 10 और दो 10, दो 10 का मतलब होता है 100। अब 100 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दैट मीन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1/100, कि 100 से तो इसको डिवाइड करना है, ये मीटर हो जाएगा, ठीक है गैला। यस मैम। हाँ, तो अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल में बदलिए, क्योंकि हम डेसिमल पढ़ रहे हैं, तो डेसिमल में तो बदलना आना चाहिए हमें। नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर लेफ्ट से 2 यूनिट के बाद आपने डेसिमल लेना है। एक यहाँ पर 1 है, दूसरा आप क्या लेंगे, मैम 0। 0। तो क्या लिखूं मैं, 1 0 के बाद डेसिमल लगाऊं, 0.01 मीटर। आया आपको समझ में कैलाश। यस मैम। यस ठीक मैम। है, ओके। अब मैं आपको बोलूं कि कैलाश, यहाँ पर मैं सेंटीमीटर को, ठीक है, ये तो हमने बदल दिया, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यदि मैं इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूं बच्चे। आप डरिए नहीं बच्चे, आप डर रहे हो, डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको नहीं आता है तो हम बताएंगे, ठीक है। तो यदि आपको कुछ समझ में आया, अब आप बदल सकते हैं इसको, इस मीटर को मैंने बदल दिया है, इस सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। मैम 1000। बेटा फिर से आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, आप फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जीआईसी मटियाली, चलिए बेटा बोलिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? विजेंद्र। विजेंद्र। चलिए बेटा, समझ में आया आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं? हम 7th। समझ में आया आपको? जी मटियाली, आप इससे पहले वाले लेक्चर मैम में थे? जी मैम नहीं। ठीक है बेटा, ये यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपके सिलेबस में आपको सिर्फ यही दिया है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने आपके सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये आपको दे रखा है और इससे आप कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये बेसिकली आया कहाँ से। यदि आप इस चीज को समझ जाते हैं 2 लेक्चर में, तो फिर आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आपकी क्लास 7th का ही ये चैप्टर है और क्लास 7 का ही ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का काम है। ठीक है, तो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए आप। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या कहा था, ये यहाँ पर क्या है, एक मैंने टेबल बनाई है और मैंने क्या कहा, जब भी आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 10 का। ये कहा था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, मल्टीप्लाई बाय 10, और बच्चों ने आंसर भी किया था यहाँ पर। मे भी आप ना हो तो इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं यूनिट को, और हर यूनिट के बीच आपने डिस्टेंस देखनी है और उसने टेंस को आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 की डिवीजन करना पड़ेगा। इसके बाद इसी मिलीमीटर को जब आप डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 और 2 10 का मतलब क्या होता है 100, तो 100 से आप उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन मैं आपको बेसिक में ले जा रही हूँ ताकि आगे की क्लासेस में भी आपको इसमें डिफिकल्टी ना आए, आपको कोई चीजें आपको रटनी ना पड़े। ठीक है, यहीं से आपको क्या दे रखा है वहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बस यहीं से वो कॉन्सेप्ट आपका आया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं किससे, 10 से। ऐसे ही यदि मिलीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो देखिए कितने 10 है, 1 2 3, तो 1000 से आपको डिवाइड करेंगे। इस चीज को आप समझ लेंगे तो फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, और आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ किस तरह से आपके क्वेश्चन है इसमें। ये देखिए, ये आपके क्लास 7 के ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, तो जो टेबल में आपको बता रही थी, यदि वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये चीजें अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे कि पहली यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट आपकी जो मीटर की जो है, जिससे आप लेंथ लंबाई को नापते हैं, वो मीटर है स्टैंडर्ड यूनिट, और सबसे बड़ी क्या है, किलोमीटर। फिर आप इसको हेक्टोमीटर, फिर आप इसको डेकोमीटर, फिर मीटर, इसके बाद आपका डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर, और फिर लास्ट में सबसे छोटी यूनिट आपकी मिलीमीटर की आती है, जिसको आप अपनी स्केल में भी आप इस तरह से देखते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर को आपने एक तो मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। यदि आपको ये टेबल समझ में आई है तो यहीं से आप निकालेंगे 5 सेंटीमीटर को। अब देखिए बच्चों, मैंने सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में, तो ये है सेंटीमीटर और ये है आपका मीटर। मैंने क्या कहा था, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 10 करते हैं हर यूनिट के बीच, कहा था। तो अब मैं क्या कहूंगी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, देखिए 1 और 2 10 का मतलब होता है 100, 2 10 100, तो मीटर। अब आपको क्या निकालना है 5 सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर में आप कैसे निकाल लेंगे, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1/10 या 5/1/100, या फिर आप 5/100 कर सकते हैं। तो इसको आप मीटर में बदलिए, तो 5/100 मीटर।
अब क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये आपका डेसिमल का चैप्टर है, तो इसको आपने डेसिमल में भी बदलना है। तो जीआईसी मटियाली 5/10 को डेसिमल में बदलिए। जीआईसी मटियाली बेटा माइक ले लीजिए, 5/100 को डेसिमल में बदलिए। यस मैम। 5/100 को डेसिमल में बदलेंगे आप। फाइव अपॉन 10 को आपको समझ में नहीं आया? बेटा समझ में नहीं आया आपको? मैम नहीं। ठीक है, देखिए जो मैं आपको टेबल बता रही थी वो अगर आप समझ जाते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे जो हमारा लेक्चर हुआ, ठीक है, वो यदि समझ में आ जाता है और डेसिमल में कैसे बदलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर जब भी आपके पास कोई नंबर होता है किस तरह का, 1/10 को आप डेसिमल में कैसे बदलते हैं देख लेंगे बेटा मटियाली से। 1/10 को आप डेसिमल में कैसे बदलते हैं? यदि किसी नंबर के नीचे 10, 100, 1000 होता है तो बहुत इजी होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पर 1/10 है तो मैं इसको डेसिमल में बताऊंगी, तो आपने नीचे जीरो देखना है। कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? नीचे कितने जीरो हैं? 10 में कितने जीरो आते हैं? 1 1। वन। तो देखो आपने क्या करना है, लेफ्ट से एक नंबर के बाद आपने डेसिमल लिखना है। अब ऊपर आपके पास एक ही नंबर है, देखिए पहले ध्यान से देख लीजिए, तो क्वेश्चन करूंगी तो समझ में आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास 1 था और मुझे एक जीरो का मतलब है एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है पीछे। अब जीरो मैंने लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। डेसिमल को आप कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, डेसिमल के आगे कुछ ना कुछ नंबर हो या तो जीरो हो, ठीक है। अब इसी नंबर को 1/100 को डेसिमल में कैसे बदलेंगे? अब देखो पहले 1 जीरो था, अब 2 जीरो है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पीछे से 2 नंबर आपको चाहिए, उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है। यहाँ पे 1 आपके पास पहले से मौजूद है, इसके बाद आपके पास कोई नंबर है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर के बाद मुझे डेसिमल लगाना है, तो एक तो आप जीरो लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद आपने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। और डेसिमल को आप कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आगे से आप जीरो भी लिख देंगे। ऐसे ही यदि मैं बात करूं 1/1000 की, तो शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है, तो आप बोल सकते हैं। हाँ बोलिए, यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया कि इन दो में मैंने क्या किया है। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो 3 नंबर, तो 1 तो पहले से था और 2 नंबर और चाहिए, तो 2 जीरो और लगा लेंगे, और 2 जीरो के बाद फिर हमें डेसिमल लगाना है, यानी कि 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 0.001। अब बच्चे यहाँ पर देखिए, इसी को मैं क्या लिखूं, 5/100, इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे? 0/01 0.01 0.01 नहीं, अब ऊपर 5 है, वहां तो 1 था, यहाँ 5 है। 0 पॉइंट, फिर से बोलेंगे 0.05 5 नहीं, 05 0.05। देखो नीचे 2 नंबर है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद, 2 नंबर के बाद हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यदि मैं बात इस पे करूं 5/1000, इसको कैसे बदलोगे आप? अब तो शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, डरिए नहीं। अभी आप समझ गए तो हाँ 0.05 0.05। अब देखो डेसिमल के बाद तो 2 ही नंबर है, नीचे कितने जीरो हैं? मैम 3 नीचे तो 3 है, तो मुझे यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा फिर? 0.005
वेरी गुड, 0.005। अब आए आप लाइन पे, अब आया आपको समझ में? आया? यस मैम, ठीक है। यस अब मैम। इसको बताइए, बता चुके हैं आप, फिर भी आप इसको बताएंगे, ये क्या हो जाएगा? 0.05। 0.05, वेरी गुड, 0.05। बस थोड़ा सा यदि आप ध्यान दें तो आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए बैठ जाएंगे। वेरी यस गुड। मैम। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को आपने मीटर में बदला, और देखिए मैंने ये जो आपको लिखाया है ना, इस बात को आप जरूर नोट करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, और आप जानते हैं जब आप बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, और छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाना है। और इसके बाद आपको कहीं भी कंपटीशन में कोई भी यूनिट कन्वर्जन का सवाल आ गया तो आप कभी भी हार नहीं खाएंगे, फटक से ये यूनिट बना देंगे, और यहाँ से आप बिल्कुल भी उसको गलत नहीं कर सकते। तो ये कुछ क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं, चाहे वो ग्राम में है चाहे वो लीटर में है। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पर बात करूंगी दूसरे का। ये आप लोगों ने कॉपी कर दिया? कॉपी किया? ये बच्चों कॉपी कर लिया? जीआईसी मटियाली से कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ओखल कांड, जीआईसी ओखल कांडा। बच्चे माइक कैमरे के सामने बैठ जाइए, कुछ बच्चे कैमरे से दूर बैठे हुए हैं, आप कैमरे के सामने आइए, बोलिए मटियाली से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? प्राची। प्राची, बोलिए प्राची। मैम मैंने आपको उतार समझ में लिए आया? सारे। जी अच्छा, जी वेरी मैम। गुड। आपको समझ में आया प्राची? जी मैम। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है? 5 सेंटीमीटर को फिर किलो, देखिए हमने मीटर में बदल दिया है। अब देखिए यूनिट का नाम नहीं लिखा, मीटर लिखेंगे यहाँ। ठीक है, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 0.05 मीटर हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करना है, इस 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। और चलिए अब इसी 5 सेंटीमीटर को हमने किलोमीटर में बदलना है, इसी 5 सेंटीमीटर को आपने किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, किलोमीटर में आपने बदलना है। चलिए कोई बच्चा दरमियान कितने से डिवाइड करेंगे बच्चे? 5 को आप कितने से डिवाइड करेंगे? जीआईसी दरमियान, हमने क्या कहा था, आप छोटी यूनिट को जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ऐसे, तो 10 10 10 10 और 10 से आप डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स यहाँ भी 10 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 10 से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी आप 10 से ही डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। रटना कुछ नहीं है, तो यहीं से करना है। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो कितने 10 है? 1 2 3 4 5, 5 10। चलिए अब आप मुझे ये बताएंगे यहाँ 5 से। कितने? 5 10 से। वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? शुभम नेगी। शुभम नेगी। कितने से करेंगे बेटा? मैम शुभम नेगी। शुभम नेगी। मैम 5 से। 5 10 से ना, तो 5 10 का मतलब 5 0 लगा लेंगे आप। क्या पढ़ते हैं आप इसको? क्या पढ़ते हैं आप? 5 1 के पीछे से 5 0 को आता है आपको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे आता है? मैम 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, 1 लाख से डिवाइड करेंगे। आगे इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे शुभम? मैम 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे बेटा?
अभी हमने जीआईसी मटियाली के साथ बहुत डिस्कशन किया कैसे डेसिमल में बदलते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने भी ध्यान दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 एंड 5 और ऊपर 5 है, तो इसको डेसिमल में बदलेंगे हम। इसको डेसिमल में कैसे बदलते हैं, आप बैठ गए। शिवम आपको आता है? बेटा आता है तो माइक ले लीजिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप लोग। जिनको आता है हाथ खड़े कर लीजिए और बताइए। मैम 0.0001। कितने जीरो लगाऊं पॉइंट के बाद? मैम 5। 5 जीरो लगा लूं, 1 2 3 4 5। मैम 4। और फिर क्या लिखूं? मैम 5। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? हिमांशु आर्या। हिमांशु। क्या नाम बताया आपने? हिमांशु आर्या। हिमांशु आर्य। चलिए बेटा हिमांशु वेरी गुड। हिमांशु ने क्या किया, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 जीरो थे, तो 5 डिजिट के बाद लेफ्ट से आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना है। तो देखो एक नंबर तो आपके पास था ही पहले से, लेकिन और नंबर हमारे पास थे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। जितने जीरो चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो 4 जीरो लगाए, एक नंबर था ही। 5 नंबर के बाद 5 डिजिट के बाद आप जीरो डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ेंगे, जीरो भी लगाएंगे आगे से। ठीक है, तो इतना आइडिया आपको समझ में आ गया है, तो सारे बच्चे हाथ खड़े करेंगे जिनको समझ में आया है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको 35 मिलीमीटर को, वेरी गुड, दरमियान से सारे बच्चों को समझ में आया। और देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है। आप इस टेबल को जरूर बनाइए, यहीं से आपको करना है, कोई भी आपको रटना नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है, बस आपको इतना आना चाहिए। ऊपर जाते टाइम आपको डिवाइड करना है, बड़ी यूनिट से नीचे आते टाइम आपको मल्टीप्लाई कर देना है। बस इसको आप ध्यान में रखिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं रटना है, कुछ रटने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके लाएंगे, यदि सबको समझ में आया है तो। और अब 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर में बदलना है। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, फिर आपको मीटर में, और फिर किलोमीटर में। फिर से छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेसिमल का पार्ट है, तो हम यहाँ से छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तभी आप उसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकेंगे, क्योंकि डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नई जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो आपके ग्राम पर, यानी कि जो आपके मार्क्स पर डिपेंड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।